नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 4A ICSE 9th। चैप्टर का नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इससे पहले के सारे सवाल हैं मतलब 1 से लेकर 11 तक, उनको मैंने अलग अलग वीडियोस पे सॉल्व करा है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर, जो कि है अ फोर्स ऑफ 50 kgf इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। तो 50 kgf का फोर्स लगता है एक छोटे पिस्टन पे हाइड्रोलिक मशीन के। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, मतलब लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है वो हमें निकालनी है। डायमीटर ऑफ द पिस्टन आर 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो छोटे वाले का जो डायमीटर दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है, और जो बड़े वाले का डायमीटर दिया हुआ है ये 25 सेंटीमीटर है। सवाल में ये भी दिया गया है कि 1 kgf जो है ये 10 न्यूटन के बराबर है। तो जो छोटे वाले पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है वो 50 kgf की है। अब अगर 1 kgf 10 न्यूटन के बराबर होता है तो 50 kgf हो जाएगा 500 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पर 50 × 10 500 हमें मिलता है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो छोटे वाले पिस्टन का है इसका निकालेंगे π×r1²। अब देखिए हमारे पास रेडियस तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, r1 को हम लिखेंगे d1/2, क्योंकि रेडियस जो होता है ये डायमीटर का आधा होता है। तो π×d1/2 द होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाता है πd1²/4। तो हमें मिलता है π×d1² हो गया अपना 5 × 10⁻² द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए आप इसको सॉल्व करने मत जाइएगा, क्योंकि इसके आगे सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो इसीलिए इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर F2 हमें निकालना है, मतलब जो फोर्स बड़े वाले पिस्टन पे लगेगा वो हमें निकालना है। A2 जो है फिर से वही करेंगे, π×r2² π×d2/2 द होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं πd2²/4। अब π×d2 हो गया अपना 25 × 10⁻² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने 5 × 10⁻² लिखा है, यहाँ 25 × 10⁻² लिखा है, लेकिन सवाल में तो 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो रेडियस है, माफ़ कीजिएगा डायमीटर है, ये सेंटीमीटर पे है, लेकिन हमें SI यूनिट पे लेना है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी 5 × 10⁻² लिखा है, और यहाँ पे 25 × 10⁻² लिखा है। ये कन्वर्शन समझने के लिए आप इस सीरीज़ का पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है। उसी वीडियो पे मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा वहाँ से। तो अभी देखिए मैंने A2 का भी पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकाला है, मैंने बस सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दिया है। अब जो है हमने क्या करना है, हमने पास्कल्स लॉ वाला इक्वेशन बिठा देना है, जो कि है प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन। तो प्रेशर और लार्ज पिस्टन में मैंने F2 डिवाइडेड बाई A2, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है, तो F2/A2 लिख सकते हैं। और जो छोटा पिस्टन है उसका हमने F1/A1 लिख लिया है। अब F2 हमें निकालना है, तो A2 चला जाएगा दूसरी और हमें मिलेगा F2 इज इक्वल टू F1/A1 इंटू A2। अभी हमने क्या करना है, हमने बस सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज़। F1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 500 की, A1 की वैल्यू यहाँ से ये पूरा का पूरा बिठा देंगे, और A2 की वैल्यू भी पूरा का पूरा यहाँ से बिठा देंगे। तो F2 हो जाएगी अपनी 500 डिवाइडेड बाई यहाँ पर A1 की वैल्यू जो π×5 × 10⁻² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू A2 की वैल्यू जो है ये हमारी हो जाएगी π×25 × 10⁻² होल स्क्वायर बाई 4। अब जो हमें यहाँ पर करना है वो है कि इसको हमने इन्वर्ट करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 जायज़ सी बात है ऊपर चली जाएगी,
बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 4 × 500, ये 500 इंटू पाई, ये वाला पाई, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 आ गया। 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर होता है 10⁻⁻4, और डिनोमिनेटर में रह गया था पाई, उसको हमने यहाँ पर बिठा दिया। 5 की स्क्वायर होती है 25, उसको यहाँ पर बिठा दी। 10⁻⁻2 की स्क्वायर होती है 10⁻⁻4, और ये 4 यहाँ पर था, ये 4 आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए हम कैंसिल कर देंगे, 4 और 4 कैंसिल हो गया। 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया। अब 25 जो है इंटू 20 टाइम्स आता है 500, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया 20 × 625। तो 20 × 625 हमें मिलता है 12,500 न्यूटन। तो आप इसको 12,500 न्यूटन पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको अगर केजीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1250 kgf। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये वाला। अगला सवाल भी काफ़ी बार आता है, तो इस एक्सरसाइज के जो ये लास्ट के 3 सम्स हैं यही सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छे से देखिएगा इन्हें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 14 के बाद सॉल्व करा है। तो पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करा है। तो what force is applied on a piston of area of cross section 2 centimeter square? तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दी गई है, टू ऑब्टेन अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन अ पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बड़ी वाली पिस्टन है उसकी एरिया दी गई है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर की, छोटी वाली पिस्टन की एरिया दी गई है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की। बड़ी वाली पिस्टन पे जो फोर्स है वो दी गई है 150 न्यूटन की, हमें निकालनी है छोटी वाली पिस्टन की फोर्स। फिर से यही वाला इक्वेशन हमने लगाना है, यही वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जैसे ही हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम A1 और A2 को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो A1 है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। A2 जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको 12 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर जब भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, हम 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर से वही वाला इक्वेशन आ गया यहाँ पर, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो हमें मिल जाएगा F1 इज इक्वल टू F2/A2 इंटू A1, A1 चला गया दूसरी ओर। अब हमने बस वैल्यूज़ बिठा देने हैं क्योंकि हमने F1 निकालनी है। तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाता है, 2 6 12 होता है, और 6 इंटू 25 टाइम्स हमें मिलता है 150। तो यहाँ पर हमें मिल गया 25 न्यूटन। तो ये हो गया अपना आंसर। आसान सवाल था ये वाला, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। जितने भी हमारे हाइड्रोलिक मशीन्स के प्रॉब्लम बन रहे हैं, मतलब शायद क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 6 से सारे के सारे ही हमारे हाइड्रोलिक मशीन्स के प्रॉब्लम है। तो उन पे हमने कुछ नहीं करना है, उन पे हमने बस ये वाला फार्मूला बिठा देना है। तो जैसे ही हम ये वाला फार्मूला बिठा देंगे अपना आंसर वैसे ही आ जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिट सेम होने चाहिए। एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी टीचर्स नंबर काट लेते हैं अगर आपके आंसर एसआई यूनिट पे ना हो तो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है। Two cylindrical vessels fitted with pistons A and B of area of cross section 8 centimeter square and 320 centimeter square रेस्पेक्टिवली। जायज़ सी बात है, जो पहली पिस्टन है इसकी एरिया हो गई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और जो बड़ी वाली दूसरी पिस्टन है इसकी हो गई 320 सेंटीमीटर स्क्वायर की। आर जॉइंड एट देयर बॉटम बाय अ ट्यूब एंड दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। पूरा पूरा भर दिया गया है पानी से, और दोनों एक ही ट्यूब से कनेक्ट किए गए हैं। When a mass of 4 kg is placed on piston A, मतलब 4 kg की जो मास है इसको हमने छोटी पिस्टन पे बिठाई है। हमें निकालनी है फाइंड द प्रेशर ऑन पिस्टन ए, पहला चीज़।
तो इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो दोनों एरिया है दोनों को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो A1 जो है अपना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब जो है हमने A2 को लेना है, और A2 जो है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको भी हम 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 320 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब जो गौर करने वाली बात है वो है कि वेट ऑन पिस्टन A इज इक्वल टू F1। याद रखिएगा, वजन हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है, तो हम वेट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, W इज इक्वल टू M×G, जो आपने पिछले चैप्टर पे सीखा होगा। तो उसी को हम F1 मानेंगे, क्योंकि वेट जो है और थ्रस्ट जो है दोनों फोर्स ही होती हैं और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही एक्ट करती हैं। तो मास हो गई हमारी 4 kg दी गई है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने 10 माना है, तो 4 × 10 हमें मिल गया 40 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा वेट ऑन पिस्टन ए। अब देखिए, सवाल ने तो वेट ऑन पिस्टन ए पूछा नहीं था, लेकिन ये हमने निकालना था, क्योंकि हम जब प्रेशर निकालेंगे तो हमें फोर्स की ज़रूरत है। एरिया तो ऑलरेडी दी गई है, यहाँ पर देखिए आप, एरिया पहले से ही दी गई है, फोर्स हमें निकालनी थी तो वो हमने यहाँ पर निकाल ली। अब जो है हमने क्या करना है, प्रेशर ऑन पिस्टन ए इज इक्वल टू F1/A1। F1 जो है 40 न्यूटन है, जो कि हमें यहाँ पर मिली थी, डिवाइडेड बाय A1 जो कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई थी, लेकिन हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट किए, तो उसके बाद हमें मिल गया 8 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर F1/A1 जो हो गया अपना 40 डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ गया न्यूमरेटर में, बन गया 10⁻+4। तो यहाँ पर हो गया 40 × 10⁻+4 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 × 5 टाइम्स होता है 40, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया 5 × 10⁻4 पास्कल्स की। अब जो हमें निकालनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रेशर ऑन पिस्टन बी। अब देखिए, पास्कल लॉ क्या बोलता है, अगर दोनों चीज़ कनेक्टेड रहेंगे तो पहले वाले पिस्टन पे जो भी प्रेशर आएगा वही दूसरे वाले पिस्टन पे आएगा। तो हमने बस उसको एक सेंटेंस पे लिख देना है, यहाँ पे प्रेशर ऑन पिस्टन ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑन पिस्टन बी, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पास्कल्स लॉ, इतना काफ़ी है। तो चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर, जो कि है थ्रस्ट ऑन पिस्टन बी। सो थ्रस्ट ऑन पिस्टन बी का मतलब यही होता है कि फोर्स निकालना है पिस्टन बी पे। तो प्रेशर हमें पता है, प्रेशर है पिस्टन बी पे इतनी 5 × 10⁻⁴ पास्कल्स। एरिया जो है पिस्टन बी की वो है ये, तो एरिया भी हमारे पास है। अभी हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे F1/A1। तो हम इस केस में हम F2/A2 इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेशर ऑन पिस्टन बी जो है ये बन जाएगा F2 डिवाइडेड बाई A2। तो A2 चला गया दूसरी ओर, तो F2 क्या रह गया, F2 रह गया प्रेशर ऑन पिस्टन बी इंटू A2। तो इसके बाद प्रेशर ऑन पिस्टन भी हमें यहाँ पर मिल गया था 5 × 10⁻⁴ पास्कल, उसी को हमने यहाँ पर बिठा दिया है। और A2 जो है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर की यहाँ पे दी गई थी, जिसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट करा है मीटर स्क्वायर पे, उसी को हमने यहाँ पर बिठा देना है A2। तो 10⁻+4 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, 5 × 320 हमें मिल जाएगा 1600 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी सवाल के साथ ख़त्म होते हैं ये एक्सरसाइज के सारे सवाल। मिलते हैं किसी और एक्सरसाइज की किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।